नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस को पढ़ते हुए अपने जीवन में जो है नई नई बातों को सीखने और समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये ग्रंथ ऐसा है कि जितना आप इसको पढ़ते हैं उतना ही ज़्यादा जो है आपको इससे ज्ञान प्राप्त होता है। एक बात आपको इस बात का एहसास हुआ होगा कि हम जो है वर्तमान में रहते हुए अपने लोगों के साथ जिस प्रकार से जीते हैं, क्या आप जो है पूरी संपूर्णता के साथ वो मोमेंट, वो समय, उसे जो है पूरी तरीके से जी पाते हैं। क्योंकि अक्सर होता है कि लोग जो है जब आपस में साथ रहकर किसी भी समय को, किसी भी मोमेंट को पूरी तरीके से जी भर के जीते हैं और उसमें जो है हर एक पल को पूरे महसूस के साथ जीने की कोशिश करते हैं, तब जो है बात याद आती है, तब जो है बातें बहुत ज़्यादा मिसिंग सी लगती हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं, हर एक जो है मोमेंट में आप जो है उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, हर एक क्षण जो है आप उससे बातें करते हैं, उसके साथ जो है गोल बनाते हैं, उसके साथ खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। आपका जो है सारा समय उन व्यक्तियों के साथ होता है जो आपके साथ चलते हुए अपने जीवन में हर एक चुनौती को, हर एक स्ट्रगल को चैलेंज देते हुए जीवन में एक नई ऊंचाई, एक नई आशा और एक नई उम्मीद के साथ बढ़ रहे होते हैं। और जब आपसे वो अलग होते हैं, दूर जाते हैं, तो उनकी जो है आपको बहुत याद आती है। इस याद को हम कैसे जो है भूल पाएंगे, क्योंकि अक्सर होता है कि जो आपके बहुत प्रिय होते हैं, आप बहुत चाहते हैं, आप हर तरीके से प्रयास करते हैं कि उनको जो है खुशियां दे सकें, उनको अपने तरफ से जो है भरपूर कोशिश करें कि उन्हें किसी भी तरीके का तकलीफ ना हो। और इस प्रयास में आप जो है उनके साथ पूरी तरीके से अपनी मन और दशा को जो है समर्पित कर देते हैं। यही होता है आप जब फैमिली में क्या होता है, जब आप फैमिली के साथ रहते हैं, एक दूसरे का ध्यान देते हैं, सुख दुख में जो है सहयोग करते हैं, तो वो जो स्मृतियां हैं, वो जो मोमेंट हैं, वो सदैव ही जो है आपको याद आते रहते हैं और वही जो है आपको परेशान भी करते हैं। इसलिए जो है आपको सदैव उन व्यक्तियों के साथ रहते हुए हर एक जो है मोमेंट को भरपूरता के साथ जो है जीना चाहिए। क्योंकि आज के समय में किसी व्यक्ति का कोई भरोसा है नहीं। आज के समय में यह हमेशा से ही रहा है। मृत्यु का जो है क्या भरोसा, समय का जो है क्या भरोसा, कब बदल जाए, कैसा हो जाए, क्या हो जाए। तो जब तक आप किसी व्यक्ति के साथ रहिए पूरी जो है संपूर्णता के साथ, मन और शरीर पूरी तरीके से समर्पित हो, तब जो है कुछ स्पार्क होता है, तब जो है कुछ ऐसा प्रज्वलित होता है जो आपके जीवन को बदल देता है। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो है जो निषाद राज हैं वो अयोध्या की जो है तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, क्योंकि रामचंद्र जी सो रहे हैं, तो लक्ष्मण जी और निषाद जी दोनों मिलकर, दोनों लोग मिलकर जो है वो रामचंद्र जी की सुरक्षा कर रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं। और इस तरीके से रखवाली करते हुए निषाद राज जी जो है अयोध्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और चूंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी वो सब छोड़कर जमीन पर लेटे हुए हैं, ये देखकर वो सारी बातें कह रहे हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, आइए देखते हैं। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृद बिसद सुहाई, तहसिय राम सयन निस करही, निज छब रति मनोज मधुहरही। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्ज्वल और सुंदर हैं। निषाद राज कह रहे हैं कि जहाँ पे ओढ़ने बिछाने के लिए अनेकों वस्त्र हैं, जिस अयोध्या नगरी में,
तकिए और गद्दे हैं, दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्ज्वल और सुंदर हैं। वहाँ चौबारों में श्री सीता जी और रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। तो तारीफ कर रहे हैं कि अयोध्या में किस प्रकार से ओढ़ने बिछाने के लिए अनेक वस्त्र थे, तकिए और गद्दे थे, दूध के फेन के समान कोमल और निर्मल, उज्ज्वल और सुंदर हैं। चौबारों में जो है सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते हैं। वह ऐसी शोभा है कि रति और कामदेव के गर्भ को भी हरण कर ले। जब हम किसी की तुलना करते हैं आकर्षक की बहुत ज़्यादा, तो कामदेव और रति की करते हैं, लेकिन जब कहीं पे इस प्रकार का देखते होंगे कि आता है कंपैरिजन, तब जो है रति और कामदेव को जो है नीचा कर देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने। आपने इसको कई जगह देखा होगा। वही बात जो है गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। ते सिय राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिन जाहि न जोए, मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास वरुदासी। वही श्री सीता और राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। वही सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पे जो है थके हुए सोए हुए हैं। जो राजमहल में रहने वाला हो, सुंदर जो है बिस्तर में सोने वाला हो, वो जो है ऐसी दशा में जमीन पे घास फूस में सोए हुए हैं। ऐसी दशा में वह देखे नहीं जाते। अब हम ऐसे ही होता है, इतनी बड़ी कल्पना होती है, हम इस तरीके से कोई रह रहा होता है और इस तरीके से जब रहता है तो वो कल्पना हो नहीं पाती। उस दशा में जो है देखे नहीं जा रहे हैं। माता पिता, कुटुंबी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, ये सब के सब जो है सब थे वहां पे। माता थी, पिता थी, कुटुंबी थे, प्रजा थे, मित्र थे, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां थीं। जोग वही जिनहि प्राण की नाई, महि सोवत तेई राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। समय है, समय बदल जाता है। कहाँ एक समय जो है राजभवन में सुंदर जो है कोमल वस्त्रों में सोते थे, आज जो है पृथ्वी पर सो रहे हैं। और आपको भी ये करना होगा। इसके बिना जो है और कोई रास्ता है ही नहीं। त्याग और तपस्या तो आपको भी करना होगा, इसके सिवा जो है और कोई रास्ता नहीं है। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं, माता सीता जी के बारे में बात कर रहे हैं कि जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर जो है वो इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं, ऐसी माता सीता जमीन पे सो रही हैं। आप सोचिए, राम और सीता जी को जो है ये सब करना पड़ा, जमीन पे जो है सोना पड़ा। और आप सोचते हैं कि आपको जो है सब कुछ ऐसे ही मिल जाए। राजा बनना है तो आपको त्याग और तपस्या करना ही होगा। देयर इज नो वे दैट यू कैन फाइंड what actually you want, so you will have to be sacrifice। आपको सेक्रीफाइस करना होगा, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। रामचंद्र पति सो बैदेही, सोवत महि विधि बाम न केही। सिय रघुबीर की कानन जोगु, करम प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। जिनके पति श्री रामचंद्र जी हों, वही जानकी आज जमीन पर सो रही हैं। आप सीता जी के जो है पेशेंस को देखिए, धैर्य को देखिए, शील को देखिए।
क्या आज के समय में जो है कोई स्त्री अगर उसका पति कहे कि आपको जो है राजा से अब जो है जंगल जाना है और वहाँ इस प्रकार से रहना है, क्या कोई जो है स्त्री मानने के लिए तैयार हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। आज भी जो है सीता के समान ऐसी बहुत सारी स्त्रियां हैं, ऐसे बहुत सारी स्त्रियां हैं जिनका चरित्र इस प्रकार का है। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? निषाद राज कह रहा है कि विधाता का जो है खेल देखिए कि कुछ किसके प्रतिकूल नहीं हो सकता। आज आप गरीब हैं, कल आप अमीर हो जाएंगे। आज आप अमीर हैं, कल गरीब हो सकते हैं। तो विधाता कब क्या कर दे, इसका जो है कोई भी पता नहीं होता। इसलिए जो है समय की कद्र करना चाहिए, और जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता वो अपने जीवन में बहुत पछताता है, बहुत परेशान होता है। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? जो राजमहल में रहे हों, हर तरीके की सुविधाओं में रहे हों और इस तरीके से आज जमीन पर सो रहे हों, क्या ये इसके योग्य है? अक्सर जो है हम ऐसी दुविधा में पड़ जाते हैं। आप डिजर्व कर रहे होते हैं बहुत कुछ बड़ा, लेकिन आप जो है बहुत छोटा काम कर रहे होते हैं, तो बड़ी गुस्सा आती है आपको कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्या ये करने के लिए पैदा हुए हैं? लेकिन ये समय होता है, ये संघर्ष का समय होता है, और जो व्यक्ति इसको हंसते खेलते हुए व्यतीत करता है वो अपने जीवन में सफल होता है। जिस प्रकार से रामचंद्र जी 14 वर्ष तक जो है संघर्ष किया, उसके बाद जो है जाके वो सफल हुए। लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है, भाग्य ही प्रधान है। निषाद राज कह रहा है कि सही कह रहे हैं कि कर्म जो है वही प्रधान है, भाग्य ही प्रधान है। इसलिए जो है कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए व्यक्ति को बहुत विनम्र होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। लेकिन लोग जो है ऐंठे हुए हैं, इतने घमंड और अभिमान में है कि अपने सामने किसी को जो है सेटते ही नहीं है। उन्हें लगता है कि उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। इस प्रकार की सोच से क्या कोई व्यक्ति अपने जीवन में जो है आनंदित हो सकता है, प्रसन्न रह सकता है? तो उत्तर है कि नहीं। आपकी विनम्रता, आपकी जो है नम्रता ही आपको जीवन में सुखी रखेगा, आनंदित रखेगा। कैके नंदन मंदमति कठिन कुटिलपन कीन, जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। कैके राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की। जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। कैकेयी राज की जो लड़की है कैकेयी, वो बड़ी कुटिलता की। जिसने रघुनंदन जी, रामचंद्र जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। जवानी क्या होती है? जवानी होती है भोग के लिए, जवानी होती है एंजॉय के लिए, आनंद के लिए। क्या ऐसी बात है? नहीं, जवानी होती है साधना के लिए। जो व्यक्ति जवानी में साधना करता है, तपस्या करता है, त्याग करता है, वो जो है राम बनता है। बुढ़ापे में आके तो हर कोई ज्ञान देता है, लेकिन जो जवानी में ही तपस्वी हो जाए, जवानी में ही जो है साधना पे आ जाए, वो जो है राम बनता है। इसलिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप जो है श्री रामचरितमानस को जो है पढ़िए, आप इस चैनल से जुड़िए, ताकि हम इसको जानकर वो सब कुछ जान सकें जो हमारे भीतर होना चाहिए। तभी हम राम बन पाएंगे, तभी उनके समान हो पाएंगे। अगर आपको सीता प्राप्त करना है तो आपको राम बनना ही होगा। अक्सर जो है लोग कहते हैं भैया आजकल तो कुछ पता ही नहीं चलता क्या सीन है, क्या हालात हैं। सब ठीक है, आप एक बार राम बन के तो देखिए। आप राम बनेंगे तो आपको सीता जरूर मिलेगी। तो ये डिपेंड करता है आपके स्वभाव पर, आपके नेचर पे। आप अपना जो है नेचर ठीक रखेंगे, आप जो है सदैव अच्छे व्यक्तियों के साथ रहेंगे। तो मुझे पूरी आशा है कि आपके समय को मैंने जो है यूटिलाइज किया होगा, सही उपयोग किया होगा। इसी तरीके से नित्य कनेक्ट रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ भी जो इसको सुनकर कुछ सीख सके, जान सके, और अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से जो आपने गेन किया है वो शेयर करिए, ताकि साथ में मिलकर हम अपने बोध को, समझ को
बढ़ा सके। तो आज इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।